डीसी कॉमिक्स में अगर तुम सिर्फ रॉ पोटेंशियल की बात करो तो एक क्रिप्टोनियन ऐसा है जो सुपरमैन से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, सुपरगर्ल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, कॉमिक्स, एनिमेटेड सीरीज और मल्टीपल स्टोरी आर्क में ये क्लियरली दिखाया गया है। आज हम डायरेक्ट कॉमिक रेफरेंसेस के साथ समझेंगे कि सुपरगर्ल सुपरमैन से ज्यादा डेंजरस कैसे हो सकती है। सबसे पहले लॉजिक की बात करते हैं। कॉमिक्स में कई बार मेंशन किया गया है कि सुपरगर्ल की बॉडी सोलर रेडिएशन को क्लार्क से ज्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करती है। इसका एक बड़ा कारण है उनका अपब्रिंगिंग। क्लार्क केंट पृथ्वी पर एक बच्चे की तरह आया था, उसकी पावर्स धीरे धीरे डेवलप हुई। लेकिन कारा जब अर्थ पर आई, वो एक टीनेजर थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी क्रिप्टन की हाई ग्रेविटी में गुजारी थी। फिजिक्स के हिसाब से जब वो अर्थ के लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में आती है तो उसकी स्ट्रेंथ एक बर्स्ट की तरह निकलती है। बैटमैन ने भी ऑब्जर्व किया था कि कारा क्लार्क से ज्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि क्लार्क ने हमेशा अपने आप को होल्ड बैक करना सीखा है, जबकि कारा के पास वो मेंटल फिल्टर नहीं है। अब बात करते हैं उन इंसिडेंट्स की जो कारा को डेंजरस बनाते हैं। रेड लैंटर्न इंसिडेंट। कॉमिक्स में कारा का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसे एक रेड लैंटर्न रिंग ने चूज किया था। इमेजिन करो, एक क्रिप्टोनियन जिसके पास पहले से गॉड लाइक पावर्स हैं, उसके पास अब रेज की पावर भी आ गई। उस स्टेट में उसने अकेले पूरी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को टक्कर दी थी। क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स में जब बड़े बड़े हीरोज हार मान चुके थे, तब कारा ने अकेले एंटी मॉनिटर पर अटैक किया था और उसे इतना डैमेज दिया कि मल्टीवर्स बच गया। हालांकि उसमें उसकी जान चली गई, लेकिन उसकी रॉ पावर ने सबको डरा दिया था। न्यू 52 कॉमिक्स में यह भी दिखाया गया है कि कारा की बायो इलेक्ट्रिक ऑनरा क्लार्क से ज्यादा स्ट्रांग है, जो उसे लगभग हर तरह के मैजिक और फिजिकल अटैक से प्रोटेक्ट करती है। सुपरगर्ल का पावर लेवल उसके इमोशंस से जुड़ा हुआ है। सुपरमैन को माँ और पा केंट ने प्यार और डिसिप्लिन सिखाया, लेकिन कारा ने अपनी आंखों से अपने माता पिता को मरते देखा, अपने ग्रह को टूटते हुए देखा और करीब 14 साल तक स्पेस में एक फ्रोजन स्टेट में रही। क्लार्क के लिए अर्थ उसका घर है। जब एक गॉड लेवल पावर वाला इंसान इमोशनली अनस्टेबल होता है तो वह दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। दोनों की फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क है। सुपरमैन की फिलॉसफी है होप। वह लड़ता है ताकि लोग इंस्पायर हो सकें, वह कभी किसी को मारना नहीं चाहता। सुपरगर्ल की फिलॉसफी है सर्वाइवल। वह उन लोगों के बीच बड़ी हुई है जो मर रहे थे। उसके लिए दुश्मन को हराना काफी नहीं है, वह दुश्मन को खत्म करने में विश्वास रखती है ताकि वह दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। सुपरमैन एक शील्ड है, जबकि सुपरगर्ल एक स्वॉर्ड है। क्यों? कारा का गुस्सा उसका सबसे बड़ा वेपन है। सुपरमैन जब गुस्सा होता है तो वह कंट्रोल खोने से डरता है, लेकिन कारा अपने गुस्से को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करती है। एनिमेटेड मूवी सुपरमैन अनबाउंड में हमने देखा है कि कैसे कारा ब्रेनियाक के रोबोट्स को बिना किसी रहम के नष्ट कर देती है। उसका गुस्सा उसे क्रिप्टोनाइट के दर्द को भी सहने की ताकत देता है। कॉमिक्स में कारा ने खुद कहा है कि उसका गुस्सा ही उसे जिंदा रखता है। एक ऐसा वॉरियर जिसे मौत का डर ना हो, वह हमेशा उससे ज्यादा खतरनाक होता है जो सिर्फ शांति चाहता हो। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर एक फेयर फाइट हो जहां दोनों अपनी पूरी ताकत लगाएं तो सुपरगर्ल जीत सकती है, क्योंकि सुपरमैन कभी भी अपनी बहन पर जानलेवा हमला नहीं करेगा। लेकिन कारा अगर जोन में आ गई तो वह रुकेगी नहीं। क्लार्क के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन कारा के पास रॉ पावर और रूथलेसनेस है। सुपरगर्ल सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, वह क्रिप्टोन का वह गुस्सा है जो अब पृथ्वी पर फटने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या सुपरमैन सच में कारा को रोक पाएगा? कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हें ऐसे ही कॉमिक एक्यूरेट ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि असली कॉमिक रेफरेंस मिलते हैं।